दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि टाइम के साथ सब कुछ बढ़ता है पर आपका पैसा क्यों नहीं? ये इसलिए क्योंकि हम अक्सर पैसे को बचाने के बारे में सोचते हैं, बढ़ाने के बारे में नहीं। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जो टाइम के साथ आपके पैसे को बढ़ाता है और अगर सही जानकारी ना हो तो घटाता भी है। सर वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आज कोई इंसान पेड़ की छांव पर बैठा है तो वो इसलिए क्योंकि कुछ साल पहले किसी ने उसे बोया होगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको कुछ समय के बाद कुछ चाहिए तो उसकी शुरुआत आज से ही करनी होगी। और इन्वेस्टमेंट में कई तरीकों में से एक है SIP, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सवाल ये है कि हम SIP कैसे शुरू कर सकते हैं और हम SIP से कितना पैसा कमा सकते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपके लिए SIP सही होगा? इसमें हम कितना पैसा जमा कर सकते हैं? क्या इसमें रिस्क है? तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा बचाते हैं और एक जो पैसा बढ़ाते हैं। पैसा बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा काम करें, बल्कि ये है कि आपके पास जो पैसा है उसी से और पैसा कैसे बनाएं। और यहीं पर आपके लाइफ में एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट तो कई सारे होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक अच्छा और किफ़ायती तरीका बताऊंगा जो है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक है SIP और एक है लमसम। जहां SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब कोई भी चीज़ बहुत महंगी होती है जिसे खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, तब आप उस सामान को किश्त यानी कि EMI पर लेते हो। तो वैसा ही SIP भी होता है, जहां पर आप एक बार में ज़्यादा अमाउंट ना लगाकर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो और वही लमसम में आपको एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अब सवाल ये है कि SIP ज़्यादा अच्छा है कि लमसम? देखा जाए तो किन्हीं किन्हीं मामलों में SIP ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है, तो कभी कभी लमसम ज़्यादा अच्छा पैसा बना कर देता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या नौकरी कर रहे हैं तो आप SIP से शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको हर महीने की एक फिक्स तारीख को कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके दो फायदे हैं। पहला ये कि आपके पास अगर 500 या 1000 रुपये भी है तो भी आप इतने पैसों में SIP शुरू कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इससे आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड होता है। इससे होगा ये कि भले ही आप महीने में कितना ही खर्च कर रहे हो, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे होते हो। अब जानते हैं कि आपको SIP कब शुरू करना चाहिए और कब लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब किस कंडीशन में आपको SIP ज़्यादा प्रॉफिट देगा और किन कंडीशन में आपको लमसम ज़्यादा प्रॉफिट देगा। बात करें लमसम इन्वेस्टिंग की, तो इसमें बहुत से फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ता है। उनमें से एक है कि आप किस समय लमसम में पैसा लगा रहे हैं। दूसरा, जब आप ज़्यादा पैसा एक साथ लगा रहे होते हैं तब आपको मार्केट को भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप एक साथ पैसा लगाने का सोच रहे होते हो तब आप यही चाहोगे कि उससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। और आपको ज़्यादा रिटर्न तभी मिलेगा जब आपका एंट्री टाइम सही होगा। और लमसम में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब मार्केट करेक्शन किया हो या जब मार्केट गिरा हुआ हो। इस समय म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कम हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और वही जब मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ हो तब आपको कम यूनिट्स मिलेंगे। अब जानते हैं SIP की शुरुआत कब करनी चाहिए। SIP से अगर आपको अमीर बनना है तो इसमें आपको समय देना पड़ेगा। जितने लंबे समय तक इसमें आप इन्वेस्टेड रहते हो उतना ही आपका पैसा बढ़ेगा। SIP का मेन फ़ायदा ये है कि इसमें आप किसी भी समय इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब इसमें आपको मार्केट के नीचे आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मान के चलिए जब मार्केट ऊपर है तब आपने इन्वेस्ट करना चालू किया, तब आप म्यूचुअल फंड के कम यूनिट्स खरीद पाओगे, और जब मार्केट नीचे होगा तब आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद सकोगे। और ऐसा आप हर महीने करते रहते हो तो कुल मिलाकर आपके पास बीच का एक एवरेज यूनिट्स रहता है। और ऐसा ही आप 5-10 साल तक करते रहते हो तब उसमें आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिखता है। SIP का फ़ायदा ये भी है कि इसमें आपको मार्केट को टाइम नहीं देना पड़ता। बस एक अच्छे फंड में SIP शुरू करिए और आराम से अपनी बाकी की लाइफ एंजॉय करिए। SIP का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें आप कुछ महीने का गैप भी ले सकते हैं। मतलब मान के चलिए अभी 4-5 महीने तक आपको पैसों की दिक्कत है, आपके पास पैसे नहीं है, तब उस केस में आप अपना SIP पॉज भी कर सकते हैं और इससे आपके रिटर्न में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जब आपके पास पैसे आ जाएं तब आप वहीं से SIP शुरू कर सकते हैं जहां से आपने पॉज लिया था। ये था SIP के बेनिफिट्स। अब किन्हें SIP करना चाहिए और किन लोगों को लमसम, ये जानते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। जिनको स्टॉक मार्केट सीखना है या जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और जिनके पास अच्छा खासा अमाउंट है वो लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। और जो नए हैं या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते, उनके लिए SIP सबसे बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। अब जानते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं। जैसे कैपिटल वाइज बात करें तो 3 टाइप के फंड आते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और वही आप ज़ीरो रिस्क लेना चाहते हैं तो उसके लिए डेट फंड आपके पास एक ऑप्शन रहता है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर के अलग अलग फंड्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और भी कई तरह के। तो इस टॉपिक को मैं बाद में कवर करूँगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के बहुत सारी कैटेगरी हैं। आज हम सिर्फ बेस्ट म्यूचुअल फंड को ही जानेंगे जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप ज़ीरो रिस्क लेना चाहते हैं तब आपके लिए डेट फंड सही है। इसका रिटर्न काफ़ी कम होता है, सिर्फ 8% का, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें रिस्क बिल्कुल ज़ीरो होता है और ये आपको PPF और FD से ज़्यादा रिटर्न देता है। इसके बाद अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ब्लू चिप फंड को ले सकते हैं, जिसे हम लार्ज कैप फंड भी कहते हैं। ये फंड जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें अपना पैसा लगाती है, जिसका एनुअल रिटर्न आप 18 से 20% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो यंग जनरेशन है, जो रिस्क ले सकते हैं और इन्हें लेना भी चाहिए, उनके लिए सबसे अच्छा फंड है स्मॉल कैप फंड। ये हाई रिस्की फंड होता है, लेकिन इसका एनुअल रिटर्न 30 से 35% तक रहता है। और रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा पूरा ही डूब जाएगा। रिस्क का मतलब ये होता है कि आपको अपने अमाउंट पर सेम प्रतिशत का लॉस भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हो तब ये फंड आपको अमीर बना देगा। इसलिए मैंने कहा कि जो यंग जनरेशन है, यानी कि 25 से 30 के बीच वाले, वो इस फंड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या कोई ऐसा भी फंड है जिसमें रिस्क भी ना हो और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाए? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा फंड है। अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट का तो आप इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 20 साल तक लगातार 15% का रिटर्न दिया है। इंडेक्स फंड यानी कि आप अपना पैसा सेंसेक्स और निफ्टी पर लगा रहे हो। ये दोनों नाम आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो कोई बात नहीं। आप ये मानकर चलिए कि एक तरह से आप इंडिया पर अपना पैसा लगा रहे हो, तो जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किसे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और SIP करना चाहिए कि लमसम। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।